हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। देखो चैप्टर 3 तो फिक्स है। चैप्टर 3 ही आपका है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात है। एक मैंने वन शॉट लेक्चर डाला, उसे पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना इस चैप्टर में 3 अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, अक्रूवल अजम्पशंस और कंसिस्टेंसी अजम्पशंस, और 11 आपके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जिसमें से आपका पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, उसके बाद आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मेटलिटी प्रिंसिपल्स, कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स, उसके बाद मैचिंग प्रिंसिपल्स, डूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल और वेरीफेबल प्रिंसिपल। कोई अगर रह गया हो तो एडअप कर लेना। तो ये कुछ 11 मतलब 3 अजम्पशंस हैं और 11 इसके प्रिंसिपल, मतलब कुल मिला के ये 14 है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, फिक्स है। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके का आ सकता है इसमें। या तो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि बताओ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, एक्सप्लेन करने को बोलेगा। आप ना मीनिंग लिखना और उसका एक एग्जांपल ऐड कर देना। 2-2 नंबर में या 3-3 नंबर में एक्सप्लेन करने को आ जाएगा। जितने नंबर का उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होगा। या तो ऐसे आएगा, या फिर आपको एक कहानी दी गई हुई केस स्टडीज बेस, उसको पढ़ के आपको समझना होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, उसके हिसाब से आंसर देना होगा, जो थोड़ा सा उसके लिए आपको डीप चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ, मैंने कहा कि एक राम है और उसके बिजनेस का नाम है मान लो XYZ एंटरप्राइजेस। तो जो भी अकाउंटिंग होती है वो XYZ एंटरप्राइजेस के नाम से होती है, ड्यू टू विच प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे सर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी, अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही किसी भी प्रिंसिपल को लेकर क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है। तो आपको प्रिंसिपल के बारे में अगर पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ से कर सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा मतलब समझो 80% रेशियो होता है कि यही आएगा प्रिंसिपल अजम्पशन। 20% आपका क्वेश्चन आ सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बता ही रखा था, लेक्चर्स के अंदर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बुक है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी गई है। उसके थोड़े से फीचर्स और क्वालिटी वो क्या कहते हैं एडवांटेज पढ़ लेना। तो अकाउंटिंग, लेकिन ज़्यादा चांस मैं बोलूँगा कि ये अच्छे से पढ़ लेना, इसको बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना कि अगर आता है तो लिख पाओ। लेकिन ये प्रिंसिपल अजम्पशंस तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि फिक्स होता है यहाँ से क्वेश्चन बनना कि बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 6 नंबर आपको दिलाएगा ये। 4-14 पॉइंट याद रखो, 6 नंबर आपके फिक्स एग्जाम में। ठीक है, बहुत आसान है, 11th में पास होना, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, आराम से हो जाओगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।